हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवेद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस में। और ये मेरी एक्सेल की सेकंड वीडियो है। आज हम इसमें एक्सेल का होम टैब को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो एक्सेल के ऊपर, एक्सेल के जो एप्लीकेशन विंडो होती है उसके लेआउट के ऊपर थी, तो प्लीज़ आप उसको भी देखें। वन बाय वन करके मेरी एक एक वीडियो देखते जाएं। चलिए मैं सेकंड वीडियो अपने स्टार्ट करता हूँ। एक्सेल आपके सामने खुला हुआ है। एक्सेल के हम होम टैब की बात करेंगे। चलिए इसको हमने जो वर्ल्ड में लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते चलते हैं। एम एस एक्सेल 2013 रिविन पर आधारित सॉफ्टवेयर है। ठीक है। यहाँ पर हमें मेन्यूज के स्थान पर 7 डिफ़ॉल्ट टैब प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हमें एक फाइल मेन्यू प्राप्त होता है। चलिए हम इसको दिखा देते हैं। देखिए, ये पूरा रेवेन पे आधारित सॉफ्टवेयर है। एक फाइल मेन्यू होती है और 7 टैब होती हैं। कौन कौन सी? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू। आप इन सातों को याद रख लीजिए कि सात कितनी टैब होती हैं। 7 होती हैं। और वर्ड में अगर मैं कोई क्वेश्चन बनता है कि एम एस वर्ड में कितनी टैब होती हैं, तो एम एस वर्ड में 8 टैब होती हैं। और एम एस एक्सेल में कितनी होती है? एम एस एक्सेल में 7 टैब होती हैं। ठीक है। इन टैबों के अंदर, हर एक टैब के अंदर अपने अपने ग्रुप होते हैं, बहुत ग्रुप होते हैं। और ग्रुप के अंदर कई सारी कमांड होती हैं। चलिए आज हम होम टैब के बारे में बात करते हैं और होम टैब के अंदर आने वाली ग्रुप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम फाइल मेनू पढ़ेंगे कि फाइल मेनू के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। फाइल मेनू का जो है बिल्कुल एम एस वर्ड की तरह ही है। जैसे मैंने एम एस वर्ड में फाइल मेनू के बारे में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से, बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ था एक एक चीज को, उसी तरह में आपको एक्सेल में भी उसी तरह से ही होगा। तो उसको पूरी डिटेल से देखने के लिए आप एम एस वर्ड की जो होम फाइल मेनू की जो वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फाइल मेनू में होता क्या कि फाइल मेनू एम एस एक्सेल 2013 का एकमात्र मेनू है। यहाँ पर हमें इन्फो, न्यू, ओपन, सेव अस, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट तथा ऑप्शन आदि कमांड प्राप्त होती हैं। चलिए मैं इसको खोल के बता देता हूँ। पहले तो मैं वर्ड में बता देता हूँ। देखिए, वर्ड में भी आपको पूरा का पूरा ऐसा ही मिलेगा। और इसी तरह एक्सेल में खोल के बताऊँ तो एक्सेल में भी आपको पूरा का पूरा सब चीजें ऐसी मिलेंगी। इसमें इनको, न्यू, ओपन, सेव अस, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शन, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन सारे ऑप्शनों का यूज करना मैंने आपको एम एस वर्ड में सिखाई दिया था, वही सेम टू सेम यहीं पे यूज होगा। चलिए तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम और आगे की चीज को पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब एम एस एक्सेल की पहली टैब है तथा यह एम एस एक्सेल की डिफॉल्ट टैब होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एम एस एक्सेल की या एम एस वर्ड की डिफॉल्ट टैब कौन सी होती है, तो वो होती है होम टैब। जब भी एम एस एक्सेल को स्टार्ट किया जाता है तब होम टैब ही ओपन होकर आती है। जब भी आप एम एस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तो कौन सी? होम टैब ओपन होकर आएगी। ठीक है। होम टैब में ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सामान्य रूप से ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है। इन कमांड्स को विभिन्न ग्रुप में बांटा गया है जो कि निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है। चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ। होम टैब में निम्न ग्रुप आती हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये सारी ग्रुप्स आती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नोट: एम एस वर्ड 2013 तथा एम एस एक्सेल 2013 में स्टार्ट पेज ओपन होकर आता है। उसके पश्चात पेज ओपन होता है। 2013 से पहले सबसे पहले होता पेज ओपन होता था। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेल जैसे कि ये हमारा एक्सेल है, इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक्सेल को भी मैं यहीं पे क्लोज ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्लोज कर दिया और एक्सेल को मैंने ये बंद कर दिया। जब भी हम एम एस एक्सेल या एम एस पावर पॉइंट, सॉरी, वर्ड स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने क्या ओपन होके आएगा? इस तरह का एक स्टार्ट पेज ओपन हो गया आएगा। इसको स्टार्ट पेज बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपको कई तरह की टेम्पलेट मिल जाएंगी। मेरे अभी एक सामने एक ही शो कर रही है, ब्लैंक वाली। मैं इस पे ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज आ जाता है जिसमें होम टैब ओपन होकर के आती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि एम एस वर्ड 2013 तथा एम एस एक्सेल 2013 में स्टार्ट पेज ओपन होकर आता है। और स्टार्ट पेज ओपन होने के पश्चात में जो पेज ओपन होकर आता है वो होम पेज होता है। ठीक है। लेकिन 2013 से पहले के जो वर्जन थे उसमें सीधे के सीधे आपको होम टैब, जो होम टैब वाला जो पेज होता है वही ओपन होकर के आता था। चलिए हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं। होम टैब के अंदर हमारी कौन सी ग्रुप आती है? सबसे पहले क्लिप बोर्ड। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस सबको, इसकी पीडीएफ बना के मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लें और आराम से जाके अपने आपको वहां से पढ़ें। आपको किसी भी तरह की मेहनत करके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत हमें कट, कॉपी, पेस्ट तथा फॉर्मेट पेंटर की कमांड प्राप्त होती है।
कौन कौन सी कट कॉपी पेस्ट तथा फॉर्मेट पेंटर की कमांड प्राप्त होती है। इन सब कट कॉपी पेस्ट को करना आसान होता है, मैंने वर्ड में भी बता दिया, उसी तरीके से एमएक्स एक्सेल में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट फॉर्मेटिंग जो होती है, सॉरी फॉर्मेटिंग की जो वो होती है शॉर्टकट की, वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस सी। वैसे कट की फॉर्मेट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी। इसी तरह कॉपी की कंट्रोल की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल कट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, याद रखना आप इन चीजों को। लेकिन अब फॉर्मेटिंग की बात करें, क्या फॉर्मेटिंग की तो कंट्रोल जैसे आपको फॉर्मेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने नाम लिखे यहाँ पर, ठीक है, मैं नाम लिखते चलता हूँ और इन पे आपको फॉर्मेटिंग करके बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने नाम लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए कि मैंने जो अपना सेल 1 है इसको मैंने बाय डिफॉल्ट जो है इसका सेल का कलर येलो कर दिया और इसका कलर रेड कर दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है, इसकी फॉर्मेटिंग को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ यूसुफ नाम के व्यक्ति पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट करूंगा और यूसुफ पे जाके क्लिक कर दूंगा, तो देखिए उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर फॉर्मेट हो वो अप्लाई हो गई। ठीक है, या पेस्ट हो गई। तो कट की कंट्रोल की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। देखिए आप इसमें ला रहे हैं क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट की क्या होती है, पेस्ट की स्पेशल की होती है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अब हम फॉर्मेट पेंटर की बात करें तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जो आपने किसी एक टेक्स्ट पर आपने जो फॉर्मेटिंग की हुई है या किसी एक सेल पर जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, आप वही की वही फॉर्मेटिंग किसी अन्य जगह पे करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसी ये नवेद नाम की फॉर्मेटिंग को मैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू इमरान नाम पे करना चाहता हूँ, तो मैं इमरान पे क्लिक कर दूंगा, तो इमरान नाम के व्यक्ति का भी वही की वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है पेस्ट स्पेशल कमांड। पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से हम ओरिजिनल डाटा तथा कॉपी करके पेस्ट किए गए डाटा के मध्य में लिंक बना सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी इसकी शॉर्टकट की होती है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने संख्या लिखी, ये मैंने संख्या लिख दी है। ठीक है, अब इसको मैं मान लीजिए इनका मैं सम निकाल लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर इसका सम निकाल लिया है। अब इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट करा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ से कट करा। कट करने के बाद मान लीजिए मैं दूसरी शीट में चले जाता हूँ। मैं दूसरी शीट में गया और यहाँ पर जाके मैंने उसे मान लीजिए पेस्ट पे गया। पेस्ट पे जाके मैंने उसको यहाँ, सॉरी एक मिनट, इसमें कितनी फील्ड थी मेरी, मैं देख लेता हूँ। मेरी वन में 1 2 3 4 5 6, इसी तरह मैं 6 यहाँ पर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, चलिए ये 6 हो गई हैं। अब मैंने पेस्ट पे क्लिक करा। सॉरी, अब इसमें पेस्ट स्पेशल का कमांड क्यों नहीं आ रही है, मैं गलती हो गई यहाँ पर मुझसे। मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ एक बार करके दोबारा। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पर कट नहीं करना है, कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करा। कॉपी के बाद फिर मैं सेकंड शीट पे गया। सेकंड शीट पे जाने के बाद मैंने अपनी वो फील्ड सिलेक्ट करी, कितनी, मान लीजिए 6 तक के करना है, ये 6 तक के करी। पेस्ट के एरो पे क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे गए, तो देखिए आपको यहाँ पर कई तरह के फॉर्मेट मिल गए। आपको अगर पूरा का पूरा वैसा का वैसा चाहिए तो आप ऑल कर पे क्लिक करें। फॉर्मूलाज चाहिए तो ओनली फॉर्मूलाज आ जाएंगे। वैल्यू चाहिए तो ओनली वैल्यू पेस्ट होगी। फॉर्मेट चाहिए तो सिर्फ ओनली के ओनली फॉर्मेट पेस्ट होगा। इसी तरह जो जो यहाँ पर नाम दिए हैं सिर्फ वो ही चीजें यहाँ पर पेस्ट होगी। अगर आप पूरा का पूरा वैसा का वैसा पेस्ट करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कर दे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर लिंक बन जाए, यानी कि जो आपकी शीट 1 पे जो डाटा है उसी डाटा से आपका शीट 2 पे लिंक हो जाए, तो आप पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए लिंक हो गया। तो देखें यहाँ पर कितनी संख्या हमने दी हुई थी, 2 3 4 5 6। ठीक है, इनका टोटल कितना आ रहा था, 20। इसी तरह यहाँ पर भी 2 3 4 5 6, इसका टोटल आ रहा है 20। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 की जगह मान लीजिए 10 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब 10 लिख दिया तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वो 10 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों जो डाटा हैं वो आपस में लिंक हो चुके हैं। अगर मैं पहले मेन डाटा में कुछ परिवर्तन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ मैंने 15 लिखा, तो ये
जो है हमारा सेकंड शीट पे भी वो 15 हो जाएगा। देखिए 35 हो चुका है और यहाँ पर भी 35 हो चुका है। तो इस तरीके से पेस्ट स्पेशल जो कमांड होती है, पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज क्या होता है कि आपका जो मेन सोर्स डाटा है, अगर आप वहां से उस मेन सोर्स डाटा को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं और फिर आप अपने मेन डाटा में कुछ परिवर्तन करते हैं, तो जो जगह आपने पेस्ट करा हुआ है उस पेस्ट वाली जगह पे भी खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में लिंक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के बारे में। वो आता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड प्राप्त होती हैं। यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि से संबंधित कमांड प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त हमें इस ग्रुप में बॉर्डर कमांड की सहायता से सेल बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? 1। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? 409 यानी 409। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11। लिस्ट में कितनी होती है? 8 से 72 तक के। चलिए इसको मैं एक्सेल में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फॉन्ट ग्रुप, इसमें ये सारे कमांड हैं। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में एक तो होता है फॉन्ट फेस। इसमें आप जाके अपने हिसाब से फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट होता है? कैलिबरी। 2013 में कौन सा है? 2007 से और 2013 के बीच में जो हमारे वर्जन है उसमें कैलिबरी सिलेक्ट होता है। लेकिन 2007 से पहले में कौन सा होता था? टाइम्स न्यू रोमन। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यू वर्जन जो आए उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा फेज या कौन सी जो है फॉन्ट्स आपका सिलेक्ट होता है, तो वो होता है कैलिबरी। और 2007 से पहले की बात की जाए तो कौन सा सिलेक्ट होता है? टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज कितना होता है? उनका फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट होता है 11। ठीक है, और 2007 से पहले के वर्जनों में बाय डिफॉल्ट कितना होता था? 12। अभी कितना है? 11। ठीक है, इसके बाद बोल्ड कमांड आती है। बोल्ड कमांड के बारे में हम बता देते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट करा, इसमें 2 लिखा हुआ है, इसको बोल्ड कर दिया। देखिए ये बोल्ड हो चुका है। मान ली इमरान नाम के व्यक्ति को सिलेक्ट करा, इसमें बोल्ड कर दिया तो ये मोटा हो चुका है। इटैलिक यानी कि तेजा हो गया। अंडरलाइन यानी कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वो आती है बॉर्डर कमांड। अब जैसे कि हमने ये सेल सिलेक्ट कर ली, अब इसमें हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो हमने कई तरह के हमारे सामने बॉर्डर आ जाते हैं। मान लीजिए हमने ऑल पे क्लिक कर दिया, ऑल बॉर्डर, तो देखिए आपको अलग से बॉर्डर दिखने लग गया होगा। मान लीजिए हम यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पे से हटा के सिर्फ चारों साइड बॉर्डर डालना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए चारों साइड मोटा बॉर्डर आ चुका है और वो पहले वाले बॉर्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट करा और इस पहले वाले बॉर्डर को हम यहाँ से हटा लिया। ठीक है, तो देखिए वो बॉर्डर अब हट चुका है। सिर्फ अब जैसे कि मैं इस पे भी अप्लाई कर देता हूँ, इस पे लिया और ये बॉर्डर पे हमने सिलेक्ट कर दिया। देखिए चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गया। तो इसमें से आप चाहें कई तरह के बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप ड्रॉ कर भी कर सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं, ग्रिड लाइन डाल सकते हैं, जिस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारा एक और फिल कलर के कमांड के बारे में। मान लीजिए कि हमने ये सिलेक्ट करी टेबल, इसको हमने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें कोई सा भी। फॉर एग्जांपल हमने रेड कलर ले लिया और ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आप जैसे कि मैंने यहाँ पर नवीद नाम के व्यक्ति का जो कलर है रेड है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इस कमांड पे आए, इस कमांड पे जाके मैं यहाँ पर कोई सा भी कलर ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू ले लिया तो ये यहाँ पर इस कमांड से हो गया। इस कमांड का नाम क्या है? इसका नाम है फॉन्ट कलर कमांड। ठीक है, अब इसमें इंक्राइज और डिक्राइज फॉन्ट साइज भी आते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मैंने नवेद नाम के इसको करा और मैं इसका साइज बढ़ाते चल गया हूँ तो देखिए उसका साइज बढ़ते चल रहा है, तो यहाँ से चाहे हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन सारे कमांड के बारे में मैंने बात कर ली। अब इसको मैं आपको फिर से अपने उसमें बता देता हूँ कि मिनिमम जो है फॉन्ट साइज कितना होता है? 1 होता है। इसमें एक्सेल में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? 1 होता है। लिस्ट में हमें कितनी दिखाई देती है? जब हम इसकी लिस्ट खोलते हैं तो हमें 8 से लेके 72 तक के यानी कि 8 से लेके 72 तक के हमें साइज दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन हम कहाँ तक के बढ़ा सकते हैं? हम 1 से लेके यानी 1 से लेके 409 तक के उसको बढ़ा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कितना सिलेक्ट होता है? 11। चलिए अब नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, वो है अलाइनमेंट ग्रुप। ये है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में मौजूद कमांड की सहायता से हम सेल के टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप,
बॉटम और मिड कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। फिर से अपने दिमाग में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं एमएक्स एक्सेल में? 6 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम और मिड। इसके अतिरिक्त इस ग्रुप में मौजूद सेल ओरिएंटेशन कमांड की सहायता से सेल वैल्यू को रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। इस ग्रुप में मौजूद इंडेंट कमांड की सहायता से हम सेल इंडेंट को कम अथवा ज्यादा भी कर सकते हैं। मर्ज कमांड की सहायता से हम एक से ज्यादा सेल को आपस में मर्ज कर सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें रैप टेस्ट कमांड भी मिलती है। एक्सेल में जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेल और एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा डिफरेंस है अलाइनमेंट में जो आपको दिखाई देता है? तो वो क्या है कि वर्ड में हमें जस्टिफाई अलाइनमेंट मिलता है, जस्टिफाई, ठीक है, लेकिन हमें एक्सेल में जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं मिलता। उसकी जगह हमें कौन सा अलाइनमेंट मिलता है? मिड। ठीक है, और हमें एक्सेल में कितने अलाइनमेंट प्राप्त होते हैं? 4, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेकिन एक्सेल में हमें कितने मिलते हैं? 6, लेफ्ट, सेंटर सॉरी, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम और मिड। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। एक्सेल में कितने अलाइनमेंट हो गए? 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। नोट, बाय डिफॉल्ट अलाइन नंबर वैल्यू राइट होती है और टेस्ट वैल्यू लेफ्ट होती है। चलिए इन सबका हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ये हम गए एक्सेल में, अलाइनमेंट ग्रुप में आ गए। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर भी कुछ लिख देता हूँ। ओके, इसी तरह मैंने यहाँ भी कुछ लिख दिया है। अब मैं इनका अलाइनमेंट सेट करना चाहता हूँ। देखिए ये टॉप अलाइनमेंट है, ठीक है। टॉप को अब हम चाहें तो इसको अलग अलग अलाइनमेंट यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें 6 प्रकार के अलाइनमेंट मिलना है। ठीक है, देखिए ये सिलेक्ट हो गया। सेंटर में करना चाहूँगा तो इस सेंटर में सिलेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब मैं चाहूँ यहाँ से इसको यहाँ पर लेने के बाद ये मैं चेंज करना चाहूँ, आप इन एरो को यहाँ पर ले जाए तो उसका आपको नाम दिख जाएगा, जैसे अलाइन लेफ्ट, ठीक है, अलाइन सेंटर, अब यहाँ पर अलाइन राइट, अलाइन बॉटम, अलाइन मिड, मिडिल अलाइन, ठीक है, और ये टॉप अलाइन, ये आपको दिख जाएगा। जब आप सेल का साइज बड़ा करेंगे तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें आराम से दिख जाएंगी जब आप सेल का साइज बड़ा करके देखेंगे। अब दूसरी ये अलाइनमेंट हो गई। क्वेश्चन बन सकता है कितने अलाइनमेंट होते हैं? 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इमरान, अभी कैसे लिखा हुआ है? लेफ्ट टू राइट में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ। मैंने एरो पे क्लिक करूंगा, देखिए कई तरह के ओरिएंटेशन आ गए। मैं चाहे साइड में इस तरह का से डिज़ाइन ले लूँ, चाहे इस तरह ले लूँ, ठीक है, चाहे मैं ये ऐसे ले लूँ, जिस तरह का सा मैं चाहता हूँ उस तरह के से मैं अलाइनमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आता इंडेंटेशन आते हैं हमारे। अब जैसे कि मैंने आशु नाम जो है, इसमें आपको देखिए इंडेंटेशन है, इंक्राइज इंडेंट और डिक्राइज इंडेंट। ये डिक्राइज इंडेंट का है, ये इंक्राइज इंडेंट का कमांड है। इंक्राइज इंडेंट देखिए ये बढ़ते चल रहा है आगे, यानी कि इंडेंट आगे इंक्राइज होते चल रहा है। डिक्राइज में हम उसको डिक्राइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी कमांड आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है व्रैप टेस्ट कमांड। ठीक है, चलिए व्रैप टेस्ट का हम बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अपना पूरा नाम लिखा नवेद अली हाशमी। अब देखिए ये क्या हुआ कि जो नवेद अली हाशमी पूरा बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? व्रैप टेस्ट कर दूंगा। तो देखिए एक ही सेल में ऊपर नीचे ये होकर आ जाएगा। अब मैं चाहे इसी तरह, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल ले ली, अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लिख दिया, देखिए कितनी बड़ा, मान लीजिए मैंने इतनी बड़ी सारी चीज़ कुछ लिख दी फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखिए वो एक ही जगह पे रहेगा और आपकी कई सेल्स छुप जाएंगी। पर मैं क्या चाहता हूँ कि एक सेल में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? इसको सिलेक्ट करूंगा जहाँ पर मैंने सेल में लिखा हुआ है और व्रैप टेस्ट कर दूंगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक सेल में आ गया है लिखा हुआ। तो रैप टेस्ट कमांड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। रैप टेस्ट ओरिएंटेशन कमांड के बारे में बता दिया। मर्ज कमांड रह गया, मर्ज कमांड के बारे में भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि ये हमारी, इधर मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ, नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कितनी 6 सेलों में लिखा हुआ है, अलग अलग सेल हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पूरे एक ही सेल हो जाए, तो मैं इन सेलों को क्या कर दूंगा? मर्ज कर दूंगा। मैंने इनको सिलेक्ट करा,
सिलेक्ट करने के बाद ये आपको देख रहा है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये मर्ज हो चुका है। तो पूरी की पूरी जो 6 सेलें थी वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, कितने में कन्वर्ट हो चुकी है? एक सेल में। तो देखिए इसको अब मैं अलाइनमेंट जो है, अब अलाइनमेंट में इसका सेट कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए जैसा भी। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से आपको एक बार बता देता हूँ करके। ये लिया, ये हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हम अब एरो पे क्लिक करते हैं। आपको देखिए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज, देखिए ये मर्ज हमने कर दिया। जैसे ही हमने मर्ज करा पूरी की पूरी 6 की 6 जो 6-7 सेलें थी वो मर्ज होकर आ गई। अब इसको हम अनमर्ज करना चाहते हैं तो अनमर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी सेलों को मर्ज कर सकते हैं। अब इसमें हम कई तरह का डाटा लिख लें। ठीक है, वो डाटा अगर हम चाहें तो उनको भी हम साथ में एक ही उसमें मर्ज कर सकते हैं। जैसे मर्ज एक्रॉस लिखा, ये मर्ज हो जाएगा। ये सिलेक्ट करा, मर्ज, ठीक है, ये मर्ज एक्रॉस हो गया। अब मर्ज सेंटर करेंगे तो ये सेंटर मर्ज सेल्स ओनली कीप इन दिस अपर लेफ्ट सेल वैल्यू एंड डिस्क्राइब द अदर वैल्यूज। ओके, अपर लेफ्ट सेल वैल्यूज में हम इसको यहाँ अपर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये मर्ज हो जाएंगे। जैसे कि हम इन सारी इसको ले लेते हैं, पूरा इतने को हम मर्ज करना चाहते थे, ये हमने मर्ज कर दिया। देखिए पूरी की पूरी इतनी सारी सेलें एक सेल में मर्ज हो गई। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मर्ज सेल के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नंबर ग्रुप के बारे में। ठीक है, इस ग्रुप की सहायता से हम नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सेल के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट प्राप्त होते हैं, जैसे कि जर्नल, नंबर, करेंसी, टेस्ट, डेट, टाइम, अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग आदि। सेल का डिफॉल्ट सेल फॉर्मेट जनरल ही होता है। चलिए इसको हम एक्सेल में बताते हैं जो भी हमने पढ़ा है। अब हम आते हैं नंबर ग्रुप में। नंबर ग्रुप में आपको देखें यहाँ पर आपको जो है नंबर फॉर्मेट मिल जाए, यानी कि आप किसी भी सेल में अगर कोई नंबर डालते हैं तो आप वो किस फॉर्मेट में डालते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल आपको या 2013 वर्जन जो आपको बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट सिलेक्ट होता है वो कौन सा होता है? जनरल। क्वेश्चन बन सकता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर फॉर्मेट एक्सेल में सिलेक्ट होता है, तो कौन सा होता है? जनरल फॉर्मेट। आप चाहे तो उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कई तरह के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, जैसे नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। ठीक है, साइंटिफिक। अब मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूँ कोई सी, 125 लिखी। ठीक है, ये मेरी 125 सिलेक्ट है। इसको अब यहाँ पर जाके मैं मान लीजिए मैं जो कौन सी थी? जनरल उसमें थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको करेंसी में लेके आऊँ, तो मैं करेंसी है मैंने सिलेक्ट करी। यहाँ पर मैं गया और इसको जाके मैंने कितना लिख दिया? 125 और इंटर दबा दिया। तो देखिए इसके आगे करेंसी लगी आ गई। आप चाहे तो करेंसी का सिंबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सी करेंसी चाहिए। बहुत सारी करेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, यूरो, चाइनीज। और चाहे आप मोर पे क्लिक करें तो आपके सामने और कई तरह की भी जो है कैटेगरीज खुल जाएंगी। ठीक है, तो आपको नंबर फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट को चेंज करके और लॉन्ग डेट कर देता हूँ। लॉन्ग डेट पे क्लिक करा, यहाँ पर लिया और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये लिया, लॉन्ग डेट पे सिलेक्ट करता हूँ इसको, ये लॉन्ग डेट ले लिया। तो देखिए लॉन्ग डेट में ये सिलेक्ट होके आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरे कमांड के बारे में। तो इसको हम वही वर्ड पे जाते हैं। वर्ड में नंबर ग्रुप था और इसमें जो डिफॉल्ट सेल फॉर्मेट कौन सा होता है? जनरल होता है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन नंबर। इसको मैं बता देता हूँ क्या है। जब भी हम कोई टेस्ट लिखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए मेरा नाम लिखा मैंने नवेद, तो देखिए नवेद जो लिखा है वो जिस सेल में हमने लिखा है लेफ्ट से राइट गया है, और इसका जो अलाइनमेंट सेट है वो जो आप देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर हम कोई नंबर लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो वो लेफ्ट टू राइट लिखा ही तो आएगा, पर वो जैसे ही हम इंटर दबाएंगे तो देखिए वो राइट में चले गया है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है क्या, कि बाय डिफॉल्ट अलाइन जो नंबर वैल्यू होती है वो राइट होती है। देखिए ये राइट में चली गई नंबर वैल्यू, और टेस्ट वैल्यू क्या होती है? लेफ्ट होती है। जो टेस्ट वैल्यू जो है लेफ्ट में है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से कोई नाम लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बुश लिखा, इंटर दबाया, तो ये लाइन कौन सी है? लेफ्ट में। लेकिन हम यहाँ कोई सा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए कोई सा भी नंबर लिया, इसको मैंने एंटर दबाया तो देखिए वो राइट में चली गई। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है
कि बाय डिफॉल्ट अलाइन नंबर वैल्यू कितनी होती है, राइट, और टेस्ट वैल्यू कितनी होती है, कौन सी होती है, लेफ्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओरिएंटेशन कमांड आपको बता दिया, मर्ज कमांड भी बता दिया, नंबर ग्रुप के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे स्टाइल ग्रुप के बारे में। स्टाइल ग्रुप जो है हमारा, ये आपके सामने जो स्टाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कई तरह के कमांड भी भूल गए जो अभी हमें बताना थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंबल कमांड था, ठीक है। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट कमांड था, इसमें आप अकाउंटिंग से जो है नंबर फॉर्मेट आप इसमें डाल सकते हैं, डॉलर्स, यूरो, मीरो, ये भी। हम मान लीजिए से हमने 125 लिखा, इसको परसेंटेज में करना है तो हमने परसेंटेज पे दबा देंगे, तो देखिए 125 का परसेंटेज हाल के हाल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने दशमलव में लेना है, तो ये देखिए कोमा स्टाइल में करते हैं, तो कोमा स्टाइल में दबा देते हैं, देखिए ये 125.00 कोमा उसमें आ गया। या आप कभी भी कोई सी भी संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 125.6.00 कुछ भी आपने लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा है। अब इसको हमने ये सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, या इसको ही हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारे दशमलव में संख्या है। तो जहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये दो कमांड और दिख रही हैं, इनके नाम आपको बता देता हूँ, इंक्राइज डेसिमल और डिक्राइज डेसिमल। यहाँ से आप इंक्राइज और डिक्राइज कर सकते हैं डेसिमल को। जैसे डिक्राइज करेंगे, देखिए ये देखिए बढ़ते चलना है। अब जैसे इसको डिक्राइज करते हैं, सॉरी इंक्राइज करा, इंक्राइज में बढ़ते चलना है, डिक्राइज करते हैं, देखिए घटते चलेंगे, ठीक है। चलिए ये कमांड भी आपको समझ में आ गई होगी, परसेंटेज भी आपको समझ में आ गया होगा, परसेंटेज स्टाइल, ठीक है। और अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट भी आ गया होगा, डेसिमल वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, कोमा स्टाइल जो है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम आगे। हमने जो पढ़ा है कौन सा, स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप को हम पढ़ लेते हैं। स्टाइल ग्रुप में मौजूद कमांड्स की सहायता से हम सेल की स्टाइल को परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डाले गए डाटा के लिए अलग अलग प्रकार के प्री सेट स्टाइल प्राप्त होती हैं। क्या कर सकते हैं हम, स्टाइल ग्रुप में मौजूद कमांड की सहायता से हम सेल की स्टाइल को परिवर्तित कर सकते हैं। किसकी स्टाइल को, सेल की स्टाइल को परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डाले गए डाटा के लिए अलग अलग प्रकार के प्रीसेट स्टाइल प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम अपनी टेबल पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें सेल स्टाइल, फॉर्मेट स्टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आदि कमांड्स प्राप्त होती है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड की सहायता से हम रेंज में दी गई वैल्यू का फॉर्मेट कंडीशन के आधार पर बदल सकते हैं। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल ग्रुप में आए, मान लीजिए हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल न्यू शीट ले लेते हैं, एक हमने ये शीट लेके रखी है और इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ये डिलीट हुआ है, नई शीट लेके रखी है। और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर्मेट टेबल लिखा रहा है, इस पर मैंने क्लिक करा, देखिए कई तरह का आपको फॉर्मेट दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कौन सा सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ये ओके पे क्लिक कर दिया, देखिए हो गया। आपको कई तरह के दो उसमें मिलेगा। अब मान लीजिए इस पूरी रेंज हमने सिलेक्ट करी, फॉर्मेट टेबल पे इसको इस कलर में दे दिया, ओके कर दिया, तो देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी डाल सकते हैं। चलिए पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड की सहायता से हम सिलेक्टेड सेल रेंज की वैल्यू के फॉर्मेट को कंडीशन के आधार पर बदल सकते हैं। यहाँ पर हमें कई प्रकार की लॉजिकल कंडीशन लगाने के लिए कमांड प्राप्त होती है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम चाहें तो उसको हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार, कलर शेड्स, आइकन, जिस हिसाब से हम कंडीशन डालना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने जो कंडीशन डालना चाहे उस कंडीशन के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या हम दूसरी नई सेल बनाना फील्ड बनाना चाहते हैं तो उसको भी हम अपने हिसाब से उसकी कंडीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब आती है सेल स्टाइल के बारे में। तो यहाँ पर आप चाहें तो सेल की स्टाइल बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई सी भी सेल सिलेक्ट करी, ये सेल सिलेक्ट कर ली, सेल स्टाइल में गए, यहाँ पर देखिए कई तरह की सेल स्टाइल दी हुई हैं। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पर ये ले लिया, देखिए ये चेंज हो गई। या आप इसको सिलेक्ट करा, सेल स्टाइल में गए या इनको सिलेक्ट कर लिया, ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई। तो आप इन सारी सेल स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये बॉर्डर डाल दीजिए, ये बॉर्डर हम डाल देंगे तो दिखने लग जाएगा। सॉरी, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बॉर्डर
ये डाल दिया। ठीक है, तो सेल स्टाइल भी आपको समझ में आ गया। स्टाइल्स में क्या होता है, आप कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या आप फॉर्मेट टेबल कर सकते हैं, यानी कि आपने जो टेबल बनाई है उसमें फॉर्मेट डाल सकते हैं। ठीक है, या सेल की एक सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग से संबंधित, सेल के फॉर्मेट से संबंधित कमांड मिल जाती हैं। अब जैसे फॉर्मेट टेबल था, तो हमने टेबल जैसे इसको सिलेक्ट करा, ये हमने एक टेबल बनाना है 31 सेल की, तो हमने फॉर्मेट एज टेबल करा और कोई सा भी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये सिलेक्ट करके ये ओके कर दिया, तो देखिए वो टेबल बन चुकी है। इसमें आपको है ना शॉर्ट कमांड भी लग के आ चुकी है। ठीक है, शॉर्ट कमांड भी इसमें लगी हुई है। शॉर्ट कमांड के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे आती है हमारी फॉर्मेट एज टेबल कमांड। कौन सी? फॉर्मेट एज टेबल कमांड। फॉर्मेट एज टेबल कमांड, इसके बारे में हमने आपको प्रैक्टिकल करके बता ही दिया है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस कमांड की सहायता से सिलेक्टेड सेल रेंज को टेबल के रूप में बदला जा सकता है। जैसे हमने इसको टेबल के रूप में बदल दिया ना, ये देख रहे हैं आपको, इस तरह से टेबल के रूप में बदला जा सकता है। यहाँ पर हमें पहले से तैयार कई सारे टेबल फॉर्मेट मिलते हैं, जिनमें से किसी एक का चयन इच्छानुसार किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में गए और आप चाहो तो यहाँ से कई तरह के आपको टेबल फॉर्मेट मिल जाएंगे, जो आपको सिलेक्ट करना है उस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जो आपको जिस तरह का करना हो उस तरह का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। फिर आता है सेल स्टाइल के बारे में भी हमने बात कर ली, सिलेक्टेड सेल के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। अब सेल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कौन सा ग्रुप? हमारा सेल ग्रुप के बारे में। होम टिप में आ जाते हैं हम यहाँ पर, और लास्ट हमारा कौन सा, ये हमारे जो ग्रुप है सेल ग्रुप, इसमें इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट आता है। चलिए हम बात करते हैं, एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सेल ग्रुप। सेल ग्रुप की सहायता से हम एक्सेल शीट में सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 कमांड प्राप्त होती हैं। इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड की सहायता से हम अपनी शीट में एक नए सेल, रो, कॉलम अथवा एक नई शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने ये सेल सिलेक्ट करी। ठीक है, अब इंसर्ट पे हम गए, इंसर्ट पे हमने क्लिक, एरो पे क्लिक करा, देखिए कई ऑप्शन आ गए। इंसर्ट सेल, अगर आप सेल को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। शिफ्ट सेल राइट, आप राइट में सेल को इंसर्ट कराना चाहते हैं, या डाउन यानी कि नीचे। इंटर रो, पूरी रो इंसर्ट कराना चाहते हैं, या इंटर कॉलम, या पूरा कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं। देखिए इंटर रो करूंगा तो एक नई रो हम चाहें तो उसको आ सकते हैं। जैसे ये करा, सेल इंसर्ट करा, राइट में एक नई सेल आ जाएगी, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक नई सेल अब ये आपको दिख नहीं रही होगी। इसको मैं फॉर एग्जांपल एक टेबल बना के बताता हूँ। ये 2 3 4, ठीक है, इसके पास में हमने ले लिया 1 5 8, ठीक है, एक यहाँ ले लिया हमने 6 9 7, ठीक है, आ गया। अब इसको हमने सिलेक्ट करा इस तरह से, सॉरी, इंसर्ट पे, सेल पे, राइट साइड में ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये आपके राइट साइड में जो है एक इंसर्ट फील्ड आ गई। अब आप तो उसको चाहे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट सेल कर देंगे तो ये वहीं के वहीं डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये डिलीट हो गई। इंसर्ट आप उस तरह से आप रो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप जैसे कि मैंने इसको, इस रो को सिलेक्ट करा, इस रो के नीचे मैंने इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट रो शीट पे करा तो देखिए एक और रो इंसर्ट होके आ चुकी है। या मान लीजिए इस रो को सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गए और इंसर्ट रो कर दिया, देखिए एक रो नई आ गई। ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो शीट को भी इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट शीट है जैसे कि अभी कौन सी है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दी, ये डिलीट। ठीक है, और इसको मैं पूरा ही बंद कर देता हूँ, एक नई ओपन करता हूँ फाइल, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए एक एक प्रैक्टिकल करके। ये एक्सेल मैंने खोला, ठीक है, एक्सेल ओपन होके आ गया तो ये ओपन हुआ। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना कि बाय डिफॉल्ट जो नए वर्जन है 2013 में, जो नया वर्जन है 2013 का, इसमें एक ही शीट आती है, बाय डिफॉल्ट एक ही शीट होती है। लेकिन 2013 से पहले जितने भी वर्जन थे उसमें कितनी शीट आती थी? 3 शीट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। आप चाहे तो शीट का नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से एक नई शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट शीट पे क्लिक करा, देखिए नई शीट आ गई। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंसर्ट से आप इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम भी आप कर सकते हैं। जैसे कॉलम मान लीजिए
ये जी को हमने सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट हो गया कॉलम। इंसर्ट रो पे गए, सॉरी इंसर्ट पे हम गए और उसके बाद ये कॉलम पे हमने इंसर्ट कर दिया, तो पास में एक और कॉलम हमारा बढ़ गया। इसको हम अंडू कर देते हैं। ये आपको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू नहीं डाली। जैसे वैल्यू में डाल देता हूँ, आपको एक एक चीज़ में करके बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक, और यहाँ ले लिया, कुछ भी मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको करा सिलेक्ट, इंसर्ट करा, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट कॉलम, देखिए एक और कॉलम आ गया बीच में। इस तरीके से आप चाहें तो कॉलम बीच में ला सकते हैं। चलिए इसको अनडू कर देता हूँ। रो चाहें तो रो इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो माउस की राइट की को दबा के भी इन सारे कमांड को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट का आ गया, ठीक है। इसी तरह अब जैसे कि मान लीजिए ये 6 नंबर की रो को मैंने सिलेक्ट करा, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट पे क्लिक गया और डिलीट शीट रोज कर दी, तो देखिए वो रोज डिलीट हो गई। ये अब जैसे मान लीजिए मैं सबसे ऊपर वाली को डिलीट करता हूँ, ये गया, क्लिक करा, ये शीट रोज, देखिए वो डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ एक सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, या सेल पे गया, या डिलीट सेल। अब कौन सी सेल डिलीट करना है, लेफ्ट राइट, ये आपसे पूछेगा, तो देखिए ये डिलीट हो गई। आपको इस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हैं, कॉलम पे सिलेक्ट करा, डिलीट पे क्लिक करा, चाहे तो आप सीधे डिलीट पे क्लिक करें, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके ऑप्शन में जाके आप इस ऑप्शन को भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पूरी शीट को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट कमांड हो गई, डिलीट कमांड हो गई, फॉर्मेट कमांड। सेल ग्रुप की फॉर्मेट कमांड की सहायता से हम सेल साइज, रो हाइट, कॉलम विड्थ को चेंज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में रो की डिफॉल्ट हाइट 15 पॉइंट होती है। कितनी हाइट कितनी होती है एमएस एक्सेल में, एक सेल की डिफॉल्ट जो हाइट होती है, हाइट वो कितनी होती है, 15 पॉइंट, जिसे हम मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, 409 तक बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन बनते हैं ये, तो याद रखिएगा। तथा मिनिमम कितनी होती है, 0। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के किसी कॉलम की डिफॉल्ट विथ, विथ माने चौड़ाई, कितनी होती है, 8.43 होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 255 तक के बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक सेल की चौड़ाई को 255 तक के बढ़ाया जा सकता है। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 8.43 होती है। और जब इसमें कुछ डाटा लिख देते हैं तो कितनी हो जाती है, 9.43 हो जाती है, ठीक है। और मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम होती है 0। तथा मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ वन सेल, यानी कि एक सेल में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 255। इन सबको मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। चलिए मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट सिलेक्ट करा, जैसे हमने कोई एक सेल ले ली जिसपे 3 लिखा हुआ है, जिसको सिलेक्ट कर ली, फॉर्मेट पे क्लिक करा, रो हाइट पे क्लिक करा। अब हम जैसे देखिए रो हाइट पे जैसे क्लिक करा तो 15 पहले से ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। हम इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए इसको हम कितना कर देते हैं, इसको हम बढ़ा के 409 है ना, 409 सबसे हाईएस्ट होता है ना, चलो 409 ही कर देते हैं, 409, ओके दबा दिया, तो देखिए कितना बड़ा हो चुका है। अब इसको हम वापस अपने 15 पॉइंट पे ही ले आते हैं, फॉर्मेट, ऑटो, ये कर दिया क्या, ऑटो रो हाइट। अब इसको मैं आपको फिर चेंज करके बताता हूँ। ये हाइट हमने सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गए, रो हाइट अब थोड़ी हम ज़्यादा बढ़ा के बता देते हैं, मान लीजिए इसको कितना कर दें हम, 20 कर देते हैं। ये हमने 20 कर दिया, ओके दबा दिया, तो देखिए ये 20 हो गई। यानी कि ये सेल आपको बड़ा दिख रहा है, और बढ़ा दें इसको, और बड़ा कर दें। ये रो हाइट पे क्लिक करा, इसको हम मान लीजिए 40 ले लेते हैं, ये करा 240, नहीं 40 कर देते हैं, 40, ये देखिए और बड़ा हो गया। अब इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या ऑटो जो आपको बाय डिफॉल्ट जो पहले से सिलेक्ट था उसको ही कर देते हैं 15 पॉइंट वाला, तो ऑटो हाइट भी सिलेक्ट करके उसको बाय डिफॉल्ट वैसे ही कर देते हैं। ये कितनी हाइट का था। अब हम चाहें तो कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जैसे कॉलम विड्थ कितनी होती है, 8.43 होती है। इसकी हम विड्थ बढ़ाना चाहे तो यहाँ पर हम संख्या अपने हिसाब से डाल के उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। चलिए इसको भी मैं आपको बढ़ा के बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे इसका प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। कॉलम विड्थ ली, कॉलम विड्थ को मैं कर देता हूँ 20, ओके, और ये ओके कर दिया, तो देखिए कॉलम विड्थ बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई इसकी। अब इसको भी मैं बाय डिफॉल्ट वही ऑटो फिल कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो डिफॉल्ट विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ जितनी थी वो मैंने इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके, तो वो वहीं के वहीं हो जाएगी डिफॉल्ट विड्थ से। डिफॉल्ट विड्थ ये क्लिक करा और ओके पे दबा दिया, अब ये डिफॉल्ट हो चुकी है वहीं के वहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहे तो सेल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, इसके बाद आपके आती है हाइड एंड अनहाइड विजिबिलिटी के। चलिए पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट हो चुका है, इसके बारे में भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जो जो मैंने बताया है। ठीक है, हाइड एंड हाइड फीचर, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस इंटर। इस फीचर की सहायता से हम किसी रो, कॉलम अथवा शीट को हाइड कर सकते हैं अथवा उन्हें अनहाइड कर सकते हैं, जिसे कंबाइन रूप में विजिबिलिटी कहते हैं। लेकिन यह तभी वर्क करती है जब एक बार कमांड की सहायता से हाइड का यूज किया जाता है। हाइड कॉलम की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस 0। हाइड रो की कंट्रोल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस 9। अनहाइड रो की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन ब्रेकेट क्या होती है, ओपन ब्रेकेट। कॉलम अनहाइड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रेकेट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये क्लोज ब्रेकेट का साइन है, ये ओपन ब्रेकेट का साइन है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ ले, इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ मैं। एक्सेल में गए, ठीक है, ये सिलेक्ट है हमारा, फॉर्मेट में गए, हाइड। अब मान लीजिए 3 नंबर की सेल को हमें हाइड करना है, तो हाइड शीट रोज कॉलम। ठीक है, सेल को सिलेक्ट करा, फॉर्मेट, हाइड। और जैसे हमें रोज को ही हाइड करना है तो हमने 4 नंबर की रोज को हाइड कर देंगे। देखिए 1 2 3 5 आ गया, 4 नंबर की रोज हाइड हो गई। इसको हम अनहाइड करेंगे, उसके बाद अनहाइड रोज, तो देखिए वापस आ गई। अब चाहे हम ये एफ नंबर की जो है, ई नंबर का जो है कॉलम, इसको हाइड करना चाहते हैं, गए विजिबिलिटी में, हाइड कॉलम, तो देखिए कॉलम हाइड हो गया। अब इसको हम वापस अनहाइड करते हैं, फॉर्मेट में गए, हाइड अनहाइड कॉलम। ठीक है, इसी तरह हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं फॉर्मेट की सहायता से। तो ये विजिबिलिटी कमांड भी हो गई। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे कौन सा है, आगे आता है अब विजिबिलिटी की जो हमने शॉर्टकट की थी, हाइड कॉलम की, हाइड रो की, अनहाइड रो, कॉलम अनहाइड, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर सामने दे दिए हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लें। रीनेम शीट कमांड। फॉर्मेट सेल मेन्यू में मौजूद रीनेम शीट कमांड की सहायता से हम शीट के नाम को परिवर्तित कर सकते हैं, तथा मूव और कॉपी शीट कमांड की सहायता से हम करंट शीट की कॉपी तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको भी करके प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। फॉर्मेट में कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन शीट, रीनेम शीट। जैसे हम रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर शीट जो 1 लिखा हुआ है, इसमें हम चाहे तो नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया, एकरा दी ग्रेट इंडियन क्लासेस, और एंटर मार दिया। ये मेरे नाम चेंज हो चुका है। चाहे यहाँ पर मैं डबल टैप करके भी इसके नाम को चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको वही अपना नाम डाल दिया, ये हो गया। ठीक है, और कहाँ से भी हो सकता है, फॉर्मेट में जाके, कहाँ के, सेल ग्रुप में फॉर्मेट कमांड में जाके ऑर्गेनाइजेशन शीट में रीनेम शीट कर सकते हैं। ठीक है, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो पूरी शीट को कॉपी और मूव भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। कॉपी बनाना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, कट करना, पेस्ट करना चाहे तो पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब आती है टेप कलर कमांड। चलिए टेप कलर कमांड में होता क्या है, इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम जो दिख रहा है, शीट का नाम नवेद लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज होगा। देखिए ये दिख रहा है आपको, टेप का जो कलर है वो चेंज होते दिख रहा होगा। देखिए ये कलर यहाँ पर चेंज होते दिख रहा होगा। तो टेप कलर से आप इसका टेप का कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए टेप मैंने डाल दिया। अब यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लें। टेप कलर कमांड की सहायता से शीट टेप के कलर को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन की सहायता से हम कंप्लीट शीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। लॉक सेल कमांड की सहायता से हम किसी भी सेल को लॉक कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल बता देते हैं। अभी तो ये टेप कलर हमने पढ़ ही लिया है, टेप कलर तक के हमने बता दिया। अब प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्शन के अंदर आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे पासवर्ड पूछता है कि आप अपनी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्शन करना चाहते हैं क्या। मान लीजिए हम करना चाहते हैं तो हम अपना पासवर्ड दे देंगे। हमने पासवर्ड दे दिया और ओके पे क्लिक करती है। जो जो आपको प्रोटेक्शन देना है उसमें से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ठीक है, अब रीइंसर्ट पासवर्ड मांगेगा, मैंने ओके करा। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गई। अब इस जो मेरी शीट है, इसको कभी भी कोई ओपन करेगा या इसमें कुछ भी कोई संशोधन करना चाहेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेके कुछ लिखना चाहता हूँ, तो नहीं होगा। क्या लिखा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज नॉट प्रोटेक्ट शीट। अब आप जो भी इसमें चेंज करना चाहते हैं वो नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अब मैं चाहूँ तो इसको अनप्रोटेक्टेड कर सकता हूँ। यहाँ से अनप्रोटेक्टेड शीट पे क्लिक करा, पासवर्ड मांगेगा, ओके पे क्लिक कर दिया।
अब मैं चाहूँ तो कोई सी भी फील्ड में जाके लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं पूरी शीट पर। अब चलिए बात करते हैं, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर शीट की बात चल रही है, पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी शीट बनाएंगे तो दूसरी शीट प्रोटेक्ट नहीं होगी। आपने जो शीट, जैसे नवेद नाम की शीट है, उसको ही प्रोटेक्ट करा है। आप चाहे दूसरी शीट बनाएंगे, जैसे यहाँ से मैं अगर दूसरी शीट ले लूंगा तो वो प्रोटेक्ट उसको करना चाहूँ तो वो प्रोटेक्ट नहीं होगी। उसमें मैं यहाँ से चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन नवेद नाम की जो है उसको मैंने अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि शीट को प्रोटेक्ट करा है मैंने, नवेद नाम की शीट को प्रोटेक्ट करा है, शीट 3 को नहीं। ठीक है, चलिए शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट मार दिया। एक आता फाइल मेनू में, फाइल मेनू में हम जाएंगे अकाउंट में। ठीक है, तो अकाउंट में जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा था, आप यहाँ से चाहे तो पूरी वर्कबुक को ही, ठीक है, आप अपने जो आप एक्सेल में जो वर्क कर रहे हैं उस पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड डाल के इंटरप्ट विथ पासवर्ड लिखा रहा है तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पूरी वर्कबुक को। लेकिन आप शीट की बात कर रहे हैं तो शीट में क्या होगा कि आप सिर्फ एक शीट को प्रोटेक्ट करना है तो फॉर्मेट कमांड में जाके प्रोटेक्ट शीट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई सी सेल को, जैसे मैंने 3 नंबर की सेल है ई, ठीक है, ई4 जो सेल है मेरी जिसमें वैल्यू जी लिखी हुई है, चाहे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम लिखा नवेद। ठीक है, अब इस सेल को मैं प्रोटेक्ट सेल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक सेल को, तो मैं लॉक सेल कर दूंगा। लॉक सेल करूंगा तो वो सेल लॉक हो चुकी है, देखिए उसमें अब जो भी है सेल को अगर मैं लॉक करना चाहूँ तो वो लॉक हो जाएगी। ये गया लॉक सेल करा, सॉरी ये कमांड मेरा इस पे वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पता नहीं किस वजह से जो कमांड वर्क नहीं कर रही है, पर सेल जो है इस तरीके से हम सेल को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आती है फॉर्मेट सेल। यहाँ से हम चाहे तो जैसे फॉर्मेट में आए थे उसी तरीके से हम पूरी सेल के फॉर्मेट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप की सहायता से सिलेक्टेड सेल की वैल्यू को एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर एडिट करने से संबंधित हमें कई कमांड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन से, ये एडिट ग्रुप आ गया, जैसे ऑटोसम। ऑटोसम में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये संख्या है, इसको हमने सिलेक्ट करा पूरी, इसको अब हम चाहे इन सबका टोटल चाहते हैं तो हम इनको सिलेक्ट करने के बाद ऑटोसम कर देंगे, तो देखिए सबका टोटल हो गया, आ गया 24। इसी तरह हमने इसको सिलेक्ट करा 6 तक के, 2 से लेके 6 तक, ऑटोसम पे क्लिक करा तो देखिए इसका टोटल हो गया, आ गया 17। तो होता क्या है ऑटोसम के बारे में बता दें, इसकी शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस इक्वल। एडिटिंग ग्रुप में मौजूद ऑटोसम की सहायता से हम किसी नंबर सीरीज का सम यानी कि टोटल निकाल सकते हैं। फिर आती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या, कंटिन्यूस सीरीज की सहायता से हम फ्री से कई सीरीज को एक्सेल शीट पर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे और क्या है। कंटिन्यूस सीरीज हो गया। फिल्टर कमांड, फिल्टर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सेल शीट में, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लें। जैसे क्या है फिल्टर कमांड, एडिटिंग ग्रुप में मौजूद फिल्टर कमांड की सहायता से हम डाटा फिल्टर कर सकते हैं, अथवा डाटा को बढ़ते क्रम में अथवा घटते क्रम में यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखते चल जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने लिख लिया है। अब इसको हमने सिलेक्ट करा, ठीक है, सिलेक्ट करा, शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड है, इस पर क्लिक करा। अब देखिए इसमें लिखा रहा है कि आपको किस तरीके से शॉर्ट करना है। शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज यानी स्मॉल से लार्ज तक के तो शॉर्ट है, या शॉर्ट लार्ज टू स्मॉल करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उल्टी हो जाएगी, 9 से लेके 1 तक क्या है। अब चाहे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, स्मॉल टू लार्ज कर दिया, ठीक है, या इसमें आप कस्टम शॉर्ट फिल्टर को भी लगा सकते हैं। आप उसको है ना अपने हिसाब से कट कॉपी जो है डिलीट लेवल, या जिस तरीके से आप शॉर्ट करना चाहते हैं उस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। या इसमें आप शॉर्ट फिल्टर भी डाल सकते हैं। ये फिल्टर मैंने डाल दिया, जैसे ही आपने फिल्टर डाला देखिए इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ से ये फिल्टर कमांड ओके आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे 5 6 और 7 नंबर की वैल्यू नहीं चाहिए तो मैंने उसको अनएड करा, ओके कर दिया, तो देखिए वो हट गई। अब मैं चाहिए कि मुझे फिर से चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए वापस आ गई, ये शॉर्ट कमांड लग गई, शॉर्ट कमांड का साइन बना आ गया है। ठीक है, तो शॉर्ट कमांड आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ, नवेद अली हाशमी, नाम तो है मेरा पूरा ही नाम है पर मैंने अलग अलग शेयर में लिखा है। इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर भी चाहे तो मैं शॉर्ट कमांड
लगा सकता हूँ, जैसे ए टू जेड या जेड टू ए करना है कस्टम शॉट, या इसमें भी मैंने फ़िल्टर लगा दिया। अब इसमें मैंने जो फ़िल्टर लगाया है, सॉरी, सिलेक्ट करके ये लिया और ये फ़िल्टर लगा दिया। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पर फ़िल्टर पे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करना है या नवेल, ये जैसे मैंने मान ली हाशमी चाहिए तो ओके पे कर दिया तो हाशमी दिखाई देगा। इस तरह के ऑल पे क्लिक करना है तो आप ऑल कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल कर दें, ये सिलेक्ट ऑल करा, ये सब दिखाई देंगे। या शॉर्ट ए टू जेड करना है या जेड टू एड करना है, ये आपके ऊपर है। जैसे इसको ये लिया, शॉर्ट जेड टू ए कर दिया, देखिए जेड टू ए हो गया, या ए टू जेड कर देते हैं, ए टू जेड हो गया। जिस तरह के से आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट कमांड का भी आपको समझ में आ गया, ऑटो सम आ गया। एक आता है फिल कमांड। फिल कमांड में होता क्या है कि आपको देखिए एग्जांपल से ही दिख रहा है, 2 4 6 8 10। आप मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा, एग्जांपल दे देता हूँ, 2 4 8। अब आप चाहें तो इसको फिल कमांड, जिस सॉरी ये सिलेक्ट करा, ये आपको एरो दिख रहा है, ये इसको आप ऐसे दबाते चले जाएंगे, ये आप आगे दबाते चले गए, देखिए ये बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, इसको घटा देंगे तो ये घटते चले जाएगा। देखो हम 2 2 4 4 का 4 4 दूनी 8। ठीक है, इसको मैं यहाँ 6 कर देता हूँ, ये मैंने 6 कर दिया। और इसका अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 4 6 8 10, तो ये ऑटो फिल कमांड होती है। कौन सी? ऑटो फिल। इसको चाहे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट में चले गया, राइट में लाना चाहते हैं, अप डाउन जस्टिफाई डाउन, ये डाउन में आ गया। ठीक है, इस तरह के से आप इसको और फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ क्लियर करना है, तो जैसे पूरी टेबल है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट कॉन्टेक्ट, क्लियर ऑल। आपको कोई फॉर्मेट जो आपने डाला है उसको क्लियर करना है, या कॉन्टेंट क्लियर करना है, कमेंट हाइपरलिंक जो क्लियर करना है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या मिटा सकते हैं। शॉर्ट कमांड आपको बताई दी है, फिर आता है फाइंड एंड सिलेक्ट कमांड। चलिए पहले फाइंड एंड सिलेक्ट कमांड के बारे में हम पढ़ के आपको बता देते हैं। फाइंड कमांड, एडिटिंग ग्रुप की फाइंड कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं तथा उसे किसी अन्य टेक्स्ट में रिप्लेस भी कर सकते हैं। गो टू कमांड भी जो है वो भी फाइंड कमांड के ऑप्शन में ही आती है। इस गो टू कमांड में क्या होता है, इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर गो टू कमांड भी प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम किसी पर्टिकुलर सेल पर पहुंच सकते हैं। गो टू स्पेशल कमांड की सहायता से हम किसी विशेष फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वैलिडेशन पर पहुंच सकते हैं। चलिए एक्सेल में गए। ठीक है, फाइंड कमांड पे हमने क्लिक करा तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शन आ जाते हैं। मान लीजिए हमें कुछ फाइंड करना है तो फाइंड कर लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अली लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड ऑल करे तो अब पता नहीं है मेरी वर्क क्यों नहीं कर रहा है यार। रिप्लेस पे नवेद फाइंड, पर मेरे कंप्यूटर की कुछ प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं, उसकी वजह से ये वर्क नहीं कर पा रहा है। तो होता क्या है कि फाइंड कमांड की सहायता से आप किसी वर्ड को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया, जैसे अली, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अली, अभी नहीं आ रहा था, अब आ गया है। उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे? खान से, खान। ठीक है, और उसको मैं फाइंड करना चाहूँ तो फाइंड कर सकता हूँ, फाइंड ऑल। रिप्लेस करना चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ। तो देखिए जो अली लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा हर जगह। रिप्लेस ऑल कर दिया, देखिए रिप्लेस खान आ गया। अब मैं खान को फिर अली करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ए सॉरी, मैं फाइंड करना चाहता हूँ अली को। अब तो मैं जाऊँगा फाइंड में, फाइंड पे गया। अब मुझे क्या, नवेद, NAVED, नवेद, उसको फाइंड करना, फाइंड ऑल कर देता हूँ। फाइंड ऑल करा, देखिए हमारे सामने जो जो था वो सब सामने लिखा आ गया, और यहाँ पर आपको क्लियर भी आ गया। फाइंड नेक्स्ट, अगर और भी नाम के होंगे तो यहाँ से फाइंड होता चले जाएगा, क्लोज। ठीक है, अब मेरी कमांड वर्क करने लग गई, अभी नहीं कर रही थी। ठीक है, गो टू कमांड में गए। गो टू कमांड में आपको चाहे तो सीधे पेज नंबर पे जा सकते हैं या सेल नंबर पे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर जाना है C4 सेल पर। ठीक है, ओके पे करेंगे तो देखिए आप C4 सेल पे पहुंच गए। या आप मान लीजिए यहाँ पर आपने, सॉरी, गो टू कमांड में जाके आपको A1 लिख देता हूँ, तो A1, तो आप A1 इस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखा,
देखिए सिलेक्ट हो गई, तो गो टू कमांड से आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, या आप क्या नाम के ज़रिए भी आप हो सकते हैं। जैसे मैंने नाम लिखा हुआ था नवेद, इसको ओके कर दिया तो आप सीधे नवेद नाम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए लिखा आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, नवेद नाम पे आप सीधे पहुंच जाओगे। सिलेक्ट पे गए। इस तरह से गो टू स्पेशल भी होता है, आप चाहें तो है ना सीधे कमेंट पे जा सकते हैं, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट पे जा सकते हैं, फॉर्मूलाज पे जा सकते हैं, ब्लैंक, करंट। जी कई तरह की डायलॉग बॉक्स, कई तरह के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, इनका यूज़ आप करके उन पे पहुंच सकते हैं एक बार में। ठीक है, फिर और देखें, आप फॉर्मूलाज को भी सर्च फाइंड कर सकते हैं, कमेंट फाइंड कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो अभी हमने बताई थी इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इन सब का यूज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी था मैंने इन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकल करके पूरा बता दिया है। ठीक है, गो टू कमांड के बारे में भी बता दिया है, वैलिडेशन भी आपको बता दी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सब आपको एक एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कर बता दी है। तो आज हमने जो पढ़ा होम टैब के बारे में पढ़ा, होम टैब में क्लिप बोर्ड में हमने कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर स्पेशल फॉर्मेटिंग ये सब पढ़ी। ठीक है, पेस्ट स्पेशल पढ़ा। ठीक है, फ़ॉन्ट में हमने फ़ॉन्ट का साइज़ ये सारी चीज़ें पढ़ी, बोल्ड इटैलिक के फ़ॉन्ट का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 होता है, कैलिबरी सिलेक्ट होता है। अलाइनमेंट पढ़े, 6 प्रकार के अलाइनमेंट देख लिए। ठीक है, इसके बाद हमने ओरिएंटेशन देख लिया, वर्ड का ओरिएंटेशन, व्रैप टेस्ट करना सीख गए। ठीक है, व्रैप टेस्ट का मर्ज सेल करना सीख गए, पूरी सेल को मर्ज, जैसे कि हमने ये सेल का सिलेक्ट करा, सेल मर्ज कर दिया, देखिए पूरी की सी सेल मर्ज हो जाएगी, कैंसिल कर दिया था मैंने, ये सेल मर्ज हो गई। ओके, इस तरह के से। और हम चाहें तो और भी कई चीज़ें हैं, जैसे जहाँ पर हमने इंक्राइज इंडेंट डिक्राइज इंडेंट के बारे में बात करी। फिर नंबर ग्रुप में हमने नंबर फॉर्मेट में हम चाहें तो कई तरह के नंबर फॉर्मेट यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने बता दी, कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट टेबल कई तरह की टेबल को हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल की स्टाइल, यहाँ से सेल स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की हमें सेल स्टाइल चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से सेल को इंसर्ट करा सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, या पूरी की पूरी रो को इंसर्ट करा सकते हैं, या पूरी शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। डिलीट भी कर सकते हैं हम, चाहे रो को, कॉलम को, या शीट को, या पूरी सेल, या एक सेल को। फॉर्मेट से हम कई तरह की फॉर्मेट, जैसे कि रो की हाइट बदल सकते हैं, उसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो बदल सकते हैं, वेसिबिलिटी हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, शीट को रीनेम कर सकते हैं, और शीट को कट कॉपी पेस्ट यानी मूव और कॉपी कर सकते हैं, उसका टेप का कलर चेंज कर सकते हैं, या टीप जो शीट है उसमें उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या सेल जो है उसको लॉक कर सकते हैं, सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कई तरह के फॉर्मेट ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, फिर एडिटिंग में हमने ऑटो सम के बारे में बात करी, फिल कमांड के बारे में बात करी। फिल्ड कमांड में आपको देखिए ये बता रहा है इस तरह का एरो बनाया जाता है। ठीक है ना, किस तरह का, इस तरह का एरो बनाया जाता है। तो देखिए हम ये करा सिलेक्ट, ये देखिए ये एरो बना रहा है, यहाँ पर हमने इसको क्लिक करा और ये नीचे तक हम चाहें जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक बढ़ जाएगी, 9 से 10 11 12 13 14 15, ये फिल कमांड होती है। ठीक है, अब हम चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, इसको क्लियर करा, ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर ऑल करना चाहते हैं, क्लियर ऑल कर दिया, इसको क्लियर करना चाहते हैं, इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, या क्लियर कोई कमेंट करना चाहते हैं, या फॉर्मेट का जो हमने डाले हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं ये। अब इसको फॉर्मेट क्लियर करना है तो हम यहाँ पर क्लियर गए और फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे, देखिए फॉर्मेटिंग हट गई वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं कई चीज़ों को। शॉर्ट कमांड का उपयोग एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप अपना डाटा बनाते हैं या टेबल बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट कमांड देना पड़ती है। अगर डाटा ज़्यादा हो तो उसको आप अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टम शॉर्ट में जाके उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट बाय कॉलम के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से, ए टू जेड जैसे आपको करना है उस तरह से आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। या बाय डिफॉल्ट असेंडिंग डिसेंडिंग भी दिया होता है, ए टू जेड, ए जेड टू, ए हर तरह का दिया होता है। या नंबर लिखा हो तो नंबर में आप क्या करेंगे, नंबर में आपको अलग तरीके से मिल जाएगा, क्या जैसे कि नंबर में स्मॉल टू लार्जर, या लार्जेस्ट, या लार्जेस्ट टू स्मॉल लिखा जाता है। ठीक है,
इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फाइंड में जाके आप कोई टेस्ट या पेज में जो है फाइंड कर सकते हैं, या सेल को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू कमांड में सीधे वहां तक पहुंच सकते हैं। गो टू स्पेशल में सीधे आप किसी कमेंट कमांड जो भी है जिसमें आप पूछना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जिस पे आप जाना चाहते हैं, जैसे फॉर्मूलाज पे जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला पे ओके करके कर दें तो देखिए फॉर्मूलाज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आपने कौन कौन से फॉर्मूला डाले हुए थे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला डाला हुआ है हमने, यहाँ पर इसका सम किया हुआ था, देखिए फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ सर्च करना चाहते हो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। या पहुंचना चाहते हैं तो वहां पर आप सीधे पहुंच जाएंगे गो टू कमांड की सहायता से। या आप फाइंड करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें तो वो सब यहाँ से हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो पूरे के पूरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, चाहे इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, चाहे इसको यहाँ से पकड़ के ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, इस तरह से भी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो आज जो हमने बताया होम टैब कंप्लीट कर दी, ठीक है। उसकी जो भी मैंने पढ़ाया है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको वहां से जाके अच्छे से पढ़ लें क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पढ़ के और प्रैक्टिकल करके बता दिया, हो सकता है कि आप भूल जाएं तो प्लीज़ आप इसको एक आध दो बार पढ़ लें। जैसे कि शॉर्टकट कीज पूछ ले सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं कि एक सेल में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने भर सकते हैं, तो 255, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, 8.43, ठीक है। और इसका साइज कितना बढ़ाया जा सकता है, इसकी हाइट कितनी बढ़ाई जा सकती है, 409 किसी भी सेल की। तो इन सब चीज़ों को हमने लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको और क्या पढ़ना है, या कोई कमी पेशी रह गई है तो आप उसके बारे में भी बताएं। और जो मेरा चैनल है इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस, इसका मैं आपको लोगो बता देता हूँ, जो मेरी मेन स्क्रीन पर डला हुआ है, इस तरह का लोगो है। पीछे इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।